अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो वेलकम टू लेसन नंबर 4 ऑफ मॉड्यूल नंबर 2। पिछले दो लेक्चर्स में हम जेंडर के बारे में पढ़ चुके हैं और इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि दूसरी प्रॉपर्टी हमारी जिसको हम बोलते हैं नंबर या आदत। तो क्या डेफिनेशन है इसकी? इसकी मीनिंग है क्वांटिटी। ठीक है, नाउन की क्वांटिटी हमें इससे पता चलती है, यानी कि नाउन एक है, दो है, तीन है, कितना है। तो अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हम सबको पता है कि हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। ग्रामर के लिहाज से हम किसी भी नाउन की क्वांटिटी को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक जिसको हम बोलते हैं वाहिद, दूसरे को हम बोलते हैं जमा, या इसको सिंगुलर या प्लूरल कह लें। तो सिंगुलर मतलब एक, अगर इसमें एक होगा, एक आदमी, एक लड़का, उसको हम बोलेंगे ये सिंगुलर यानी कि वाहिद है। जमा हम कब बोलेंगे? अगर वो दो हो गए या दो से ज़्यादा होंगे उसको हम जमा बोलेंगे। ये तो रही इंग्लिश की बात, लेकिन अरबिक में हमारे पास एक एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है, ये वाली, जिसको हम बोलते हैं ड्यूअल। ये अरबिक में एक्स्ट्रा आ जाती है। सिंगुलर एज इट इज़ है, ड्यूअल आ जाता है। ड्यूअल आप दो के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर हमारे पास अरबिक में एक लड़का होगा तो उसको बोलेंगे सिंगुलर, अगर दो लड़की होंगी तो उनको बोलेंगे मुसन्ना यानी कि ड्यूअल, इसको हम मुसन्ना भी बोलते हैं। और अगर तीन अब होंगे या तीन से ज़्यादा होंगे, बिकॉज अरबिक में अब जमा की डेफिनेशन चेंज होगी, तो अगर तीन या तीन से ज़्यादा होंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे हम जमा। तो बहुत इजी है। तो अब हम पढ़ते हैं कि हाउ टू मेक ड्यूअल। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि ड्यूअल बोलते हैं दो को, ठीक है। अगर नाउन की क्वांटिटी दो होगी तो उसको बोलेंगे ड्यूअल। अब हम वाहिद से ड्यूअल कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो अगर आप याद करें, हमने पिछले दो लेसन में क्या पढ़ा था कि हमारे पास जेंडर वाइज हम इसम को दो कैटेगरीज में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, मुज़क्कर और मोनस। और फिर कोई आप मुज़क्कर अगर इसम ले ले तो या वो सिंगुलर होगा, या वो ड्यूअल होगा, या प्लूरल होगा। सिमिलर केस मोनस इसम में भी होगा, ठीक है। अब जो ड्यूअल है, चाहे वो मुज़क्कर इसम हो या चाहे वो मोनस इसम हो, दोनों का जो ड्यूअल है वो सेम ही आता है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमें बस एक ही तरीका पढ़ना है कि ड्यूअल कैसे बनाएं, और दोनों मुज़क्कर मोनस के लिए हम एक ही तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं और दोनों का हम ड्यूअल बना सकते हैं। अब तरीका बहुत सिंपल है, हमें आने ऐड करना है। ये जो है ये साउंड है बेसिकली, आने, दिस अ साउंड, ये एज इट इज़ लेटर्स नहीं, ये जो हम बोल रहे ऐड करेंगे, आने ऐड करने का मतलब है ऐड दिस साउंड, ठीक है। बिकॉज अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है अरबिक में साउंड का। तो अरबिक इज बेसिकली साउंड बेस्ड लैंग्वेज। तो जो वर्ड की एंडिंग्स है उनकी क्या साउंड है, उससे वर्ड की पूरी मीनिंग बदल जाती है। तो मुसन्ना बनाने के लिए हम आने साउंड को ऐड करते हैं। अब इसका क्या मतलब है हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे। और आन साउंड ऐड करने के लिए इट इज़ नेसेसरी कि हम लास्ट वाले हर्फ पर ज़बर दे दें, बिकॉज ज़बर के बिना आन साउंड नहीं बनेगी। तो ये मैंने लिख लिया है यहाँ पे रूल, तो आप इसको दे सकते हैं रूल को। तो अब ज़रा हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो अगर मैंने लिया वलद, अब वलद का एक्चुअल में देखिए जेंडर के लिहाज से बॉय, ठीक है, मेल, सॉरी मीनिंग मतलब इसकी बॉय है, बट जेंडर के लिहाज से मेल। अभी हम उस पर नहीं जा रहे जेंडर पे, उसको इग्नोर करिए। अभी हम नंबर के लिहाज से देख रहे हैं। तो नंबर के लिहाज से वलद सिंगुलर, तो इसलिए मैंने इसको वन बॉय लिखा है, ठीक है। अब हमें बनाना है टू बॉयज़। दो बॉयज़ की अरबी क्या होगी? ड्यूअल बनाना है हमें, तो हम आने ऐड कर देंगे। वलद हमने लिया यहाँ पे, प्लस हमने आन इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो आन साउंड है ये कैसे ऐड होगी इसमें? तो लास्ट वाले हर्फ पर अपने को ज़बर नेसेसरी देनी पड़ेगी, बिकॉज वरना फिर आनी जो साउंड लास्ट में वर्ड के लास्ट में नहीं आएगी। तो और जो अलिफ है हमने अलिफ यहाँ पे लिख दिया, और नून ज़ेर नी, तो बन गया वलदानी। वलदानी का मतलब दो लड़की, टू बॉयज़, ओके। अच्छा, अगर हम अभी अरबी देखते हैं, अगर हम बिंत देखें, बिंत का क्या मतलब होता है? बिंत का मतलब होता है लड़की, एक लड़की, ये सिंगुलर है, ठीक है। तो अगर हमें दो लड़कियां बनानी है तो दो लड़कियों की अरबी क्या होगी? आन इसमें भी ऐड कर देंगे। मैंने बोला मुज़क्कर मोनस के लिए सेम कायदा है, दोनों में बस आन आप ऐड कर दो। आपने बिंत लिया, आन ऐड कर दिया, लास्ट वाले हर्फ पर आपने ज़बर दे दी, तो बन गया बिंता। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, ये जो अलिफ है ये मर्ज हो गया ता के साथ। अब ये कहाँ पे मर्ज होगा, कहाँ पे मर्ज नहीं होगा, वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। मगर आपकी अरबिक लिखने की आपकी प्रैक्टिस है, रीडिंग की आपकी प्रैक्टिस है, तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पर मर्ज होगा, कहाँ पर नहीं होगा। तो ये जो अलिफ है ये ता के साथ ही जुड़ गया, तो बन गया बिंताने। आपको इतना ध्यान इसमें जो है, इतना डिटेल में नहीं जाना कौन कहाँ पर मर्ज हो रहा है। मैं इसलिए इतना डिटेल में बोल रहा हूँ बिकॉज
एक रूल आपको मतलब क्लियर हो जाए कब कहाँ पे किस स्टेप में क्या करना है। बट मेनली जो आपको देखना है, जैसे मैंने बोला साउंड बेस्ड लैंग्वेज है, तो आपको वर्ड के एंडिंग की साउंड को देखना है। तो यहाँ पे जो एंड में साउंड है उसको देखिए, बिन तानी, तो यहाँ पे आनी की जो साउंड आ रही है, तो इससे आपको पता चलता है कि ये क्या है, ये मुसन्ना है। सही हो गया। उसके बाद सालिह, सालिह क्या मतलब था, एक नेक मर्द, ठीक है। सालिह का अगर हमें मुसन्ना बनाना है यानी कि दो नेक मर्द, तो कैसे बनाएंगे, इसमें भी सिंपल कायदा आने ऐड करने की, सेम कायदा है, बस इसमें बस आने ऐड कर दो, चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस। तो सालिह प्लस आने, देखिए यहाँ पर हा पे ज़बर अलिफ इसके साथ जुड़ गया, सालिहानी। वापस से आपने को क्या देखना है, लास्ट में हमें बस साउंड पे जो है फोकस करना है, आने की साउंड आ रही है यानी कि मुसन्ना। सालिहा, सालिहा क्या है, ये मुअन्नस है या फेमिनाइन बोले सालिह की, तो एक नेक फीमेल, ठीक है। हमने इसमें आने साउंड ऐड कर दी, और जैसे अपने आन ऐड कर दिया तो ता पर ज़बर और अलिफ इसके साथ जुड़ गया, तो क्या बन गया, सालिहतानी, सालिहतानी। इसमें भी एंड में आनी की साउंड आ रही है, सालिहतानी, ओके। तो यहाँ पर इंशाल्लाह हमारा मुसन्ना का जो है टॉपिक वो ख़त्म होता है। एक जो आपने चीज़ यहाँ पे नोटिस की होगी, आप ये देखिए कि मुअन्नस जो है, गोलता वाला मुअन्नस, जब आप उसको यहाँ पे उसका मुसन्ना बनाते हो तो जो अलिफ है ये ता के साथ ही मर्ज हो जाता है, ठीक है। आप हमारा फोकस किस पर रहेगा, फोकस ऑन, मैंने आपको पहले भी बोला, आनी साउंड एट एंड, आनी साउंड एट द एंड ऑफ नाउन, ठीक है। अच्छा, अब मे भी आपको थोड़ा सा स्लाइड यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि मुअन्नस में जो है यहाँ पे, मुअन्नस में यहाँ पे आने की बदले तानी की साउंड आ रही है, बट एक्चुअली वो तानी नहीं है, वो आनी ही साउंड है। तानी इसलिए लग रहा है बिकॉज लास्ट में हमारे पास ता आ रहा है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।